प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 5 व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कुछ यूनिट 5 के जो नियम हैं वो बताए थे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज का करवा दिया था। अब हम एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। एक आव्यूह दी गई है, सबसे पहले एडजॉइंट ज्ञात करना है। आव्यूह को अपन ए मान लेंगे क्योंकि इसमें जो आगे सवालों में ना ए से ही अंकित किया गया है उसको। आव्यूह ए का मान आपके पास है, ये लिखते हैं हम 1 - 1 2, 1 - 1 2, 3 0 - 2, 3 0 - 2, 1 0 3, 1 0 3। ये हमारे पास आव्यूह दी गई है। सबसे पहले हम इसमें से एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। ध्यान रखिए ये विद्यार्थियों, एडजॉइंट ए ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करेंगे Fij से जो सारणिक आव्यूह प्राप्त होगी Fij उसका मान निकाल लेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज करने पर हमको सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए प्राप्त होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, Fij का सूत्र यदि ध्यान नहीं है तो लिख लेंगे -1 - i + j गुणा Mij। अब यहाँ पर पहला अवयव है 1, अवयव 1 का सहखंड, चाहे हिंदी में नहीं लिखते डायरेक्ट इसका नाम लिख लेंगे F11। क्या लिखेंगे F11 तो -1 की पावर 1 + 1 और Mij बना लो इसकी कितनी है, इसकी ये स्तंभ बंद कर दिया, ये पंक्ति बंद कर दी। 0 - 2 0 3। तो देखिए ध्यान से -1 पर 2 घात आएंगी प्लस 1 हो जाएगा, +1 में ये 0 मान होगा इसका। तो पहले मुख्य विकर्ण गुणा होता है, बाद में गुणा होता है। 0 गुणा 3, 0 गुणा -2, 0 को इससे गुणा करेंगे 0 आएगा। अब देखो इसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर निकाल सकते हैं F12 -1 की पावर i + 1 + 2। सूत्र मैंने आपको लिखा दिया 1 + 2। इसका मतलब है पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का सहखंड तो 1 + 2 लिख दिया। अब इसकी Mij लिखते हैं। देखिए इसका ये स्तंभ हो गया, ये इसकी पंक्ति हो गई। 3 - 2 1 3, 3 - 2 1 3। तो -1 की पावर 3 हो गई और ये मान हो गया फिर +3 × 9 और -2 होते हैं लेकिन +2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया। -1 की पावर 3 विषम जब पावर आती है तो आपको पता होना चाहिए मान माइनस का आएगा। माइनस को +11 से गुणा करेंगे तो -11 F13 तो -1 की पावर 1 + 3। अब इसका सेट Mij उपसारणिक निकालेंगे। ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया। 3 0 0 3 0 1 0 1 0, ये हो जाएगा 0। तो इसका मान 0 - 0 0 आएगा। 0 से आप किसी भी संख्या गुणा करते हो 0। F21 का मतलब होता है कि दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ का सहखंड। तो -1 की पावर 2 + 1। अब इसका उपसारणिक लिखेंगे। ये 21 अवयव का नाम ये है, इसकी ये पंक्ति बंद कर दो, ये स्तंभ बंद कर दो। -1 2 0 3, -1 2 0 3। तो देखिए -1 की पावर 3 हो गई तो -1 मान आएगा। माइनस पर जब विषम घात होती है तो माइनस में आते हैं। इसको करेंगे -1 × 3 करेंगे तो -3 और 0 × 2 करेंगे तो 0। -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 बचेगा। -3 को आप -1 से गुणा करो तो प्लस का 3 आ गया। F22 -1 की पावर 2 + 2। अब 22 का उपसारणिक निकाल लो। 22 दूसरी पंक्ति का दूसरा वर्ग ये है, इसकी ये स्तंभ बंद कर देंगे, इसका ये पंक्ति बंद कर देंगे। उसके बाद में बचेगा 1 2 1 3, 1 2 1 3। 3 में से 2 घटा देंगे और -1 की बात 4 हो गई। सम घात होने पर उत्तर प्लस में आएंगे। +1
गुणा 3 माइनस 2, 3 ये मुख्य विकर्ण माइनस 1 गुणा 2 करेंगे 2, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। F2 3 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3। अब इसकी उपसारणिक लिखेंगे। उपसारणिक के लिए अपने अवयव की स्तंभ बंद कर देंगे, अवयव की पंक्ति बंद कर देंगे, जिसके लिए निकाल लीजिए 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 1 0। माइनस 1 की पावर 5 का मतलब माइनस 1 ही होगा, क्योंकि माइनस 1 पर विषम घात है। इसको हल करेंगे तो हम 1 गुणा 0 करेंगे 0 माइनस 1 गुणा माइनस 1 करेंगे माइनस 1, माइनस 1 और माइनस क्या हो गया प्लस 1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। तीसरी पंक्ति पर आ जाओ F31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, इसकी उपसारणिक लिखेंगे 3 1 की ये पंक्ति बंद कर दिए, स्तंभ बंद कर दिए, माइनस 1 2 माइनस 1 2 0 माइनस 2। आप देखिए माइनस 1 पर 4 घात का मान प्लस 1 आएगा। माइनस 1 पर जब प्लस घात होती है तो उसका मान प्लस 1 आता है। तो माइनस 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 2, 0 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 0, ये प्लस का क्या आ गया 2 आ गया। आगे देखिए F32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2। अब इसकी उपसारणिक लिखेंगे 32 की तीसरी पंक्ति का दूसरा व्यक्ति है, इसकी ये तो हमने स्तंभ बंद कर दिया, ये पंक्ति बंद कर दी, 1 2 1 2 3 माइनस 2, ये माइनस 1 की पावर 5 हो गई, 5 पर माइनस 1 मान आएगा तो 1 गुणा माइनस 2 करेंगे माइनस 2, 3 गुणा 2 करेंगे तो माइनस के 6, माइनस 2 और माइनस 6 यानी माइनस के कितने हो गए 8, माइनस 8 को माइनस से गुणा करोगे तो 8 किसके आ गए प्लस के। F33 तीसरी पंक्ति का तीसरा हो 3 प्लस 3, इसकी उपसारणिक लिखेंगे, देखो 3 3 ये हो गई, 1 माइनस 1 3 0, 1 माइनस 1 3 0, तो माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी 6, इसका मान प्लस 1 आएगा। अब 1 गुणा 0 करेंगे 0, माइनस 3 गुणा माइनस 1 करेंगे माइनस 3 और माइनस 0 क्या हो गया प्लस 3, या प्लस के 3 आ गया। सबसे पहले हम निकालेंगे हमको Fij। Fij क्या होती है, देखो जो अवयव जिस आयु की हम Fij निकाल रहे हैं उसका जो अवयव था ना उसको वहीं पर लिखो, उसका मान, उसका सेकंड लिखो, बस उसका सेकंड F11 पहला अवयव है फिर 0, फिर दूसरा अवयव है -11, फिर यहाँ 0, फिर 3 1 -1 2 8, ये Fij है। अतः हमको निकालना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इसका मान निकालने के लिए Fij का क्या करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो, तो हो जाएगा 0 -11 0, ये पंक्ति को मैं स्तंभ लिख रहा हूँ। दूसरी पंक्ति 3 1 -1 3 1 -1, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में बदल दी 2 8 3, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब देखिए इसके बाद में हमसे सिद्ध करवा रहा है, देखो सिद्ध क्या करवा रहा है, आपको मैं लिख देता हूँ, पहले सिद्ध कीजिए। हमसे सिद्ध करवा रहा है वो ए गुणा एडजॉइंट ए, ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर सारणी ए का मान गुणा I3 बराबर एडजॉइंट ए गुणा एडजॉइंट ए गुणा, हम तीनों मानों को निकाल लेंगे, तीनों बराबर आने चाहिए, या फिर इसके बराबर निकाल लो। देखिए तीनों मानों को निकालेंगे, पहला है अतः ए गुणा एडजॉइंट ए, इसका मान अपन निकाल रहे ए, आयु ए का मान लिखना कितना था 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 गुणा एडजॉइंट ए को गुणा करेंगे, एडजॉइंट ए ये 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, इनका गुणा कैसे करते हैं, ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि पहली पंक्ति को पहले तीनों स्तंभों से गुणा करो, फिर दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करो, फिर तीसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा करो। अब मैं आपको गुणा करके दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। 1 गुणा 0 करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, 1 गुणा 0 करेंगे क्या हो गया 0, -1 गुणा -11 करेंगे प्लस का 11,
और 2 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 1 -1 गुणा -11, 2 गुणा, यानी सम पहला अवयव पहले अवयव से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 गुणा 3 करेंगे 3, -1 गुणा 1 करेंगे -1, 2 गुणा -1 करेंगे -2, 1 गुणा 2 करेंगे 2, -1 गुणा 8 करेंगे -8, 2 गुणा 3 करेंगे +6। अब पहली पंक्ति हमने तीनों स्तंभों से गुणा कर ली, तो पहली पंक्ति के अवयव आते हैं। देखो जब पहली पंक्ति को अपन गुणा कर रहे हैं तो ये अवयव पहली पंक्ति के आएंगे। अब हम गुणा कर रहे हैं दूसरी पंक्ति को, तो इनके नीचे दूसरी पंक्ति के अवयव आएंगे। पहली पंक्ति को आप पहले स्तंभ से गुणा करो, 3 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा -11 करेंगे 0, -2 गुणा 0 करेंगे 0, और 3 गुणा 3 करेंगे 9, 0 गुणा 1 करेंगे 0, -2 गुणा -2 करेंगे -1, -2 गुणा -1 करेंगे +2। दूसरी पंक्ति को तीसरे से करो, 3 गुणा 2 करेंगे 6, 0 गुणा 8 करेंगे 0, -2 गुणा 3 करेंगे -6। अब तीसरी पंक्ति पर आइए, 1 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा -11 करेंगे 0, 3 गुणा 0 करेंगे 0, अब 1 गुणा 3 करेंगे 3, 0 गुणा 1 करेंगे 0, 3 गुणा -1 करेंगे -1, 1 गुणा 2 करेंगे 2, 0 गुणा 8 करेंगे 0, 3 गुणा 3 करेंगे 9। क्या हो गया आप देखो, ये 11, 3 और -3 0, 2 और 6 8 और -8 0, 0, 9 2 11, 6 बता देंगे 0, 0 0 और 11। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 11 गुणा 1 0 0 0 1 0 2 0 1, यानी कि 11 गुणा I3, ये हमारा पहला मान आ गया। अभी हमने फर्स्ट मान निकाल लिया, अब दूसरा मान निकालेंगे, सारणी के गुणा I3। यहां से बता देता हूं मैं, देखिए दूसरा मान हमारा क्या है, सारणी ए गुणा I3। तो सबसे पहले सारणी ए का मान निकालेंगे, सारणी ए का मान निकालेंगे 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3, इसका हम मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए आपको एक नियम बताया था, जिधर सबसे ज्यादा 0 वहां से प्रसार करेंगे। तो सबसे ज्यादा 0 C2 में है, C2 के अनुदिश प्रसार, C2 के अनुदिश प्रसार करने पर। अब इनका चिन्ह लिखना है आपको C2 का, देखो कैसे लिखेंगे। आपको चलना प्लस से है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमने चिन्ह C2 के अवयवों के ही लिखे और के नहीं लिखे। अब पहले तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, सारणी के का मान +1 1 की उपसारणी लिख लेंगे, ये इसकी स्तंभ, ये पंक्ति बन 3 तिया 9। चलो डायरेक्ट निकाल देते हैं, 3 तिया 9 माइनस 1 गुणा -2 करेंगे -2 -1 +2। अब दूसरे में +0 है, इसकी उपसारणी लिखने की जरूरत नहीं, -0 है, इसकी उपसारणी लिखने की जरूरत नहीं। कितना हो गया ये 11 आता है। हमको मान क्या निकालना है, सारणी ए गुणा I3। तो सारणी ए का मान 11 गुणा I3, ये कौन सा मान आ गया, दूसरा। पुनः अगला मान क्या पूछा गया, देखो ये हमने निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया, ये और निकालो। एडजॉइंट ए गुणा ए, एडजॉइंट ए गुणा ए, एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे कौन, यहाँ से 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ये तो एडजॉइंट ए का मान है। अब आप ए का मान देखो, ए का मान कितना है, यहाँ से करना है सवाल, यहाँ के बाद में यहाँ से, ये तो पहला ही सवाल है। 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3। अवयवों को गुणा करना है पंक्ति टू स्तंभ। देखिए वही गुणा करना है, पहली पंक्ति को तीनों स्तंभों से अलग अलग गुणा करेंगे। 0 गुणा 1 करेंगे, क्या हो गया 0, 3 गुणा 3 करेंगे, क्या हो गया 9, 2 गुणा 1 करेंगे, क्या हो गया 2। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई। 0 गुणा -1 करेंगे 0, 3 गुणा 0 करेंगे 0,
2 गुणा 0 करेंगे 0। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से होगी, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से करेंगे तो तीसरे स्तंभ में है 0 गुणा 2 करेंगे 0, 3 गुणा -2 करेंगे -6, 2 गुणा 3 करेंगे 6। अब आ जाओ दूसरी पंक्ति पर, तो दूसरी पंक्ति में लिखनी है आपको -11 गुणा 1 करेंगे -11, 1 गुणा 3 करेंगे 3, 8 गुणा 1 करेंगे 8, -11 गुणा -1 करेंगे +11, 1 गुणा 0 करेंगे 0, 8 गुणा 0 करेंगे 0, -11 गुणा 2 करेंगे -22, 1 गुणा -2 करेंगे +2, 8 गुणा 3 करेंगे, 1 मिनट दोबारा देखना, -11 गुणा 2 करेंगे -22, 1 गुणा -2 करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, माइनस के क्या आएंगे 2, और 8 गुणा 3 करेंगे प्लस के 24, 0 गुणा, तीसरी पंक्ति से शुरू कर रहे हैं, 0 गुणा 1 करेंगे 0, -1 गुणा 3 करेंगे -3, और 3 गुणा 1 करेंगे +3, 0 गुणा 1 -1 करेंगे 0, -1 गुणा 0 करेंगे 0, 3 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 2 करेंगे 0, -1 गुणा -2 करेंगे +2, 3 गुणा 3 करेंगे 9। तो क्या हो गया देखो 11, इसमें 0, इसमें 0, इसमें फिर 0 11 0 0 0 11 11, फिर ये बच गया अपने पास, ये आयु है सारणी मत बना देना, 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 11 गुणा I3, ये इक्वेशन आ गया थर्ड। अतः इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से तो क्या लिख देंगे, उस लाइन को लिख दो, a गुणा एडजॉइंट a बराबर सारणी a गुणा I3 बराबर एडजॉइंट a गुणा a। तो ये हमसे सिद्ध करवाया था, तीनों मान हमने निकाल दिए, बराबर हो गए। देखो एक काम और भी कर सकते हैं इसमें दूसरे तरीके से भी, सबसे पहले मान लो इसको हल कर सकते हैं, जैसे सारणी के का मान निकाल लो, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सारणी के का मान निकाल लिया क्या ना, 11 को I3 से गुणा करेंगे तो 11 I3 आएगा, इसका मान निकाल लेंगे LHS मान के RHS आ गया, इसको मानेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों तरफ से आप इसको हल कर सकते हो, यानी कि सबसे जो प्रमुख काम है इस प्रश्नावली के अंदर वो है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट का विशेष ध्यान रखना, एडजॉइंट किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले दी गई आयु के प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे। सबसे पहले दी गई आयु के प्रत्येक अवयव का क्या निकालेंगे, सहखंड, और सहखंड Fij निकालने का सूत्र है -1 की पावर I + j गुणा Mij। Mij यहाँ पर उपसारणी के, जिसको कैसे प्राप्त करोगे, जिस अवयव की आपको उपसारणी निकालनी है उसके उसी अवयव की पंक्ति और उसी अवयव के स्तंभों को पूरा बंद कर दो, शेष बचे सभी अवयव उसकी उपसारणी कहलाएंगे। सहखंडों जो आयु प्राप्त होती है वो Fij होगी, और Fij का जो आप ट्रांसपोज यानी परिवर्त कर दोगे तो वो आ जाएगी सहखंडज आयु। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में व्युत्क्रमणीय आयु पूछा गया A इनवर्स। तो A इनवर्स कब ज्ञात करेंगे, जब सारणिक A का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम सारणिक का मान निकालेंगे, और यदि सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं है तो आप व्युत्क्रमणीय आयु ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्क्रमणीय आयु का सूत्र होता है A इनवर्स बराबर 1 सारणिक A गुणा एडजॉइंट A। 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखो, माना हम सारणी आयु को ऐसे लिख देते हैं 1 2 5 1 2 5 1 -1 -1 1 -1 -1, अगला 2 3 -1 2 3 -1। ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूँ, व्युत्क्रमणीय आयु पूछ रहा है तो व्युत्क्रमणीय आयु का सूत्र होता है A इनवर्स बराबर 1 सारणिक A गुणा एडजॉइंट A। तो सबसे पहले तो सारणिक A का मान निकालना है, इसके लिए आप आयु को सारणिक बनाओ 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1।
इसमें आपको कहीं भी जीरो नहीं दिख रहे तो आप कहीं से भी प्रसार कर दो R1 के अनुदिश प्रसार करने पर सारणिक ए बराबर चिन्ह लिख देंगे प्लस माइनस वन प्लस, तो प्लस का एक है, इसका मान अपन सीधा ही निकाल लेते हैं। देखिए इसका स्तंभ बंद कर दे, इसकी पंक्ति बंद कर दी। माइनस एक को माइनस एक से करेंगे गुना प्लस एक आ गया, माइनस तीन गुना माइनस एक करेंगे माइनस तीन और माइनस एक प्लस तीन, तो माइनस के दो आ गया। इसको देखो इसका स्तंभ कर दिया पंक्ति, एक गुना माइनस एक करेंगे माइनस एक आ गया, माइनस दो गुना माइनस एक करेंगे माइनस दो और माइनस ये तो क्या हो गया प्लस दो, प्लस पाँच हो गया। पाँच को देखिए तीन एकम तीन माइनस दो प्लस दो गया, ये हो गया तीन अरे चार, चार गुना एक करेंगे चार, दो में से एक घटा देंगे तो क्या बचेगा एक, एक गुना माइनस दो करेंगे तो माइनस का दो, तीन और दो पाँच, पाँच को पाँच से गुना करेंगे तो क्या हो गया प्लस के 25, 25 और चार 29 में से दो घटा देंगे कितने आ गए 27। एक बार पुनः देखते हैं अपन, क्वेश्चन को मिला देते हैं, एक दो पाँच, एक माइनस एक, दो तीन माइनस एक, अपन सारे का मान निकाल रहे हैं, एक दो पाँच है, एक माइनस एक है, दो तीन माइनस एक है, प्लस एक में इधर देखिए एक प्लस तीन, माइनस दो से करेंगे ये बंद कर दिया, फिर माइनस एक और प्लस दो, पाँच से करेंगे तीन प्लस दो, तीन प्लस दो हो गया, ये अपना हो गया पाँच, तीन दो पाँच, पाँच गुना पाँच करेंगे 25 प्लस एक हो गया, प्लस एक को माइनस दो से गुना करेंगे माइनस दो, एक तीन चार, चार हो गया 27 हो गया। इज नॉट इक्वल टू क्या लिख देंगे जीरो, इसलिए व्युत्क्रमणीय आयु विद्यमान है, अतः अब आप Fij निकालोगे, Fij का मैं सूत्र लिख देता हूँ, माइनस एक की पावर i प्लस जे गुणा mi जब सारणी होती है हम प्रत्येक अवयव को निकालेंगे। देखो इसका नाम है F1 माइनस एक की पावर 1 प्लस 1, ठीक है। डायरेक्ट मान लिख रहा हूँ इसके, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, माइनस एक को माइनस एक से गुणा करेंगे प्लस एक होगा, तो माइनस आएगा तीन माइनस एक माइनस तीन और माइनस एक प्लस तीन, तो माइनस एक की पावर दो हो गई। आपको पता है माइनस की पावर जब सम हो जाती है तो प्लस एक आएगा, प्लस एक को तीन में चार से गुणा करोगे क्या आएगा अच्छा F12 में माइनस एक की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, और इसके उपसारणी का मान लिख रहा हूँ मैं सीधा ही, एक गुना माइनस एक करेंगे माइनस एक आएगा, माइनस दो गुना माइनस एक करेंगे माइनस प्लस दो, प्लस एक बचेगा यहाँ, प्लस एक को माइनस से गुना करेंगे माइनस का आएगा। F13 माइनस एक की पावर 1 प्लस 3, इसके उपसारणी का मान देखिए सीधा ही, तीन माइनस माइनस प्लस दो, तो तीन प्लस दो क्या हो गया ये 5 आएगा प्लस का, तो ये प्लस का एक हो जाएगा। F21 दूसरी पंक्ति का पहला हुआ 2 प्लस 1 इसका देखो, दो गुणा माइनस एक करेंगे पहले माइनस दो और तीन गुणा 5 कर लेंगे, तीन गुणा 5 करेंगे 15 माइनस के 15, ये देखो माइनस दो माइनस 15, और ध्यान रखो माइनस 15 माइनस दो हो गया माइनस 17 और माइनस ये तो ये हो गया प्लस 17। F22 माइनस एक की पावर 2 प्लस 2 और 2 की उपसारणी के लिए वो सेकंड निकालो, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, एक 5 2 माइनस एक गुना माइनस एक करेंगे माइनस एक, माइनस दो गुना 5 करेंगे प्लस माइनस 10 और माइनस एक माइनस 11, माइनस कितने हो गए ये 11। F23 माइनस एक की पावर 2 प्लस 3, इसके उपसारणी का मान आपने सीधा ही लिख देंगे 2 3 के देखो 2 3 ये, इसमें ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया, एक गुना 3 हो गए 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 हो गए, माइनस एक बचेगा, माइनस एक को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस एक आएगा, क्योंकि ध्यान रखना माइनस की संख्या पर जब सम घात हो तो उत्तर प्लस में आते हैं, माइनस की संख्याओं पर जब विषम घात हो तो उत्तर माइनस में आते हैं, तो माइनस का ये गुणा हो गया प्लस एक। F31 तो माइनस एक की पावर 3 प्लस 1 गुणा Mij का मान लिख लो सीधा ही,
ये हमने बंद कर दिया, इस अवयव का मान है ना, इसकी ये पंक्ति ये स्तंभ है, ये बंद कर दिया। 2 गुना -1 करेंगे -2, तो -1 गुना 5 करेंगे +5, -1 गुना 5 करेंगे -5 होगा, -1 + 5, माइनस का 2 है, प्लस का 5 है, प्लस के 3 बचेंगे, प्लस 3 को +1 से गुना करेंगे 3, F3 -1/3 + 2। अब इसकी MIJ निकालें, 3 2 का अवयव ये है, इसमें ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, तो ये 1 गुना -1 होगा -1, -1 गुना 5 होगा -5, तो माइनस के 6 और -1 से गुणा होंगे प्लस के 6, F3 -1/3 + 3। अब इसको सारे का मान ले लो सीधा, 3 3 की हो गया, 1 गुना -1 करेंगे -1, 1 गुना 2 करेंगे तो -1, -3 और ये -3 आता है। अब हमको निकालना है FIJ के लिए इसी मान को जो करते जमा देखो, 4 -1 5 17 -11 1 3 6 -, एड जॉन ए, इसका मान है FIJ का क्या लिखना है आपको, ट्रांसफर, 4 - 1 5, 4 - 1 5, 17 - 11 1, 17 - 11 1, 3 6 -3, 3 6 -3, पंक्तियों को हमने स्तंभ बना दिया, स्तंभों को पंक्ति बना आता है। इनवर्स का मान होगा 1/RD के गुणा एडजॉइंट ए, इनवर्स बराबर 1/RD के का मान 27 और एडजॉइंट ए का मान है 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -। दोबारा समझ लीजिए, व्युत्क्रमणीय आयु का मान का सूत्र होता है 1/RD के गुणा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमको प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालना है और सेकंडों से जो आयु प्राप्त होगी उसका ट्रांसपोज करना है। सेकंडों से जो आयु प्राप्त होती है उसका क्या प्राप्त करते हैं, सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, जिनको हम हल कर लेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसमें मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, एक ही प्रमुख चीज है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट कैसे निकलता है, प्रत्येक अवयव का आपको सेकंड निकालना है, सेकंडों की आयु FIJ निकालनी है और FIJ का ट्रांसपोज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a गुना, यहाँ पर एक आयु दी गई है, क्वेश्चन नंबर 4, a बराबर F अल्फा बराबर cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0, 0 0 1 0 0 1। ये हमको एक आयु दी गई है। उसके बाद में हमको ए इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ए इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए वो क्या करेंगे, सारणी के का मान निकालेंगे। तो इसको सारणी cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0, sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0। ये अपने पास सारणी है। देखिए, ज्यादा जीरो हमारे पास है, या तो C3 में है या R3 में है। तो आप या तो C3 के अनुदिश हल करो या R3 के अनुदिश हल करो। तो अपन लिखेंगे R3 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ध्यान से देखिए, R3 के चिन्ह चाहिए तो चिन्हों के लिए आप इसको निशान लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सारणी देखा मान के लिए देखो, फर्स्ट में 0 है तो सारणी लिख सकती है, माइनस 0 है तो सारणी लिख सकती है, प्लस का 1 है इसकी सारणी लिख दो। तो सारणी के लिए इसकी स्तंभन करें, इसकी पंक्ति कॉस गुणा कॉस करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन गुणा माइनस साइन करेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको पता होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा,
सारणी के बराबर 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह विद्यमान होगी, विद्यमान होगी। अब अपन प्रत्येक अवयव का सेकंड निकालेंगे, तो सेकंड एफ आई जे का सूत्र है माइनस 1 की पावर आई प्लस जे गुणा एम आई। अब F11 पहले अवयव का सेकंड निकालते हैं, पहले अवयव के सेकंड का सूत्र है माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 गुणा एम आई जे लिखते हैं पहले अवयव की। तो पहला अवयव ये हमारा, इसकी एम आई जे देखो ये कॉस अल्फा गुणा 1 करेंगे, कॉस अल्फा आएगा 0 गुणा 0 0, कॉस अल्फा माइनस 0, ये कॉस अल्फा ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी, तो 2 एक समघात हो गई, समघात पर प्लस का निशान आएगा और ये कॉस अल्फा। F12 इसका माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2। अब F12 को सारणी लिखो, F12 ये इसको सारणी को ये इसका इस्तेमाल कर दे, पंक्ति बंद कर दी। देखो साइन अल्फा को 1 से गुणा करेंगे, साइन अल्फा माइनस जी, इसमें आएगा साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा में से 0 घटाएंगे तो साइन अल्फा ही बचेगा। अब यहाँ देखो माइनस 1 की पावर 3 है, 3 एक विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस को साइन अल्फा से गुणा करोगे आप माइनस साइन अल्फा। क्लियर? F13 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इसको सारणी लेंगे 1 3 ये तीसरा अवयव है, इसको सारणी साइन अल्फा को 0 से गुणा 0 माइनस 0 गुणा कॉस अल्फा 0 माइनस 0, तो इसका मान भी क्या आएगा 0। F21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1। अब F21 की सारणी लेंगे, 21 का मान ये है, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, माइनस साइन अल्फा को 1 से गुणा करेंगे, माइनस साइन अल्फा को 1 से, ये बंद होगा, माइनस साइन अल्फा 1 से गुणा होगा माइनस साइन अल्फा और माइनस 0 गुणा 0 होगा, तो माइनस साइन अल्फा और माइनस 1 की पावर 3 है, 3 घात पर माइनस का निशान आएगा, विषम हो गई, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस साइन अल्फा। F22 मतलब ये हो गया, इसकी ये बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, कॉस अल्फा को 1 से गुणा करेंगे, कॉस अल्फा माइनस 0 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 और कॉस अल्फा माइनस 0, एक कॉस अल्फा ही आएगा, तो माइनस 1 की 4 घात हो गई। हाँ था तो 4 घात एक सम संख्या है ना, और सम घात हो तो प्लस में आएगा, ये कॉस अल्फा दोबारा देख लेते हैं, 2 2 ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, इसका इससे कॉस अल्फा का 1 से गुणा कॉस अल्फा 0 गुणा 0 यानी 0। F23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, अब इसको सारणी का मान 2 3 अवयव ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, कॉस अल्फा 0 से गुणा 0 से साइन अल्फा 0 माइनस 0, इसका मान 0 आएगा, 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे क्या आएगा। F31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1। अब इसको देखो 31 की सारणी लेते हैं, ये बंद कर दिया, साइन अल्फा को 0 से गुणा कॉस अल्फा को 0 से 0 माइनस 0 क्या आएगा। F32 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, इसको सारे लेंगे 32 का ये नाम, ये बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, कॉस अल्फा 0 से गुणा साइन अल्फा 0 से 0 माइनस 0 क्या बचेगा। F33 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, 33 ये बंद कर दिया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन से गुणा करेंगे प्लस साइन स्क्वायर। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस 1 की 6 घात है, सब घात है तो इसका मान प्लस 1 आएगा, प्लस 1 को प्लस 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो, अब एफ आई जे निकालेंगे, एफ आई जे का मान को जो का तो जमा दीजिए, F1 का मान कितना है कॉस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर 0, फिर है साइन अल्फा, फिर है कॉस अल्फा, फिर है 0। अब 0 0 1, ये तो मान ये हो गया। हम निकालेंगे एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का मान नहीं होता है, एफ आई जे का क्या कर दो ट्रांसपोज, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल के लिख दो, इस पंक्ति को स्तंभ बना रहा हूं मैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, दूसरी का साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 आता है। अब ए इनवर्स निकालना है आपको, 1 सारणी के गुना एडजॉइंट ए, तो 1 इनवर्स बराबर 1 सारणी के का मान कितना आया था 1 है, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा,
तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिख देंगे 1/8 cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 इसको चाहे 1/1 को हटा सकते हो तो क्या हो जाएगा यहाँ cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। देखो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सवाल बहुत सिंपल है, थोड़े लंबे टाइप के जरूर है लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। ये हमारा ए इनवर्स का मान आ गया जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, दूसरा तीसरा सेम उसी प्रकार का है। जो सारणिक दी गई है, जो आयु दी गई थी उसकी पहले सारणिक बना के मान निकाल लिया, मान उसका 0 के बराबर नहीं है इसलिए उसकी व्युत्क्रमण विद्यमान होगी। फिर Fij निकालेंगे प्रत्येक अवयव का, Fij से Fij के साथ आयु निकाल ली, एडजॉइंट निकालने के लिए Fij का ट्रांसपोज कर दिया, फिर ए इनवर्स का मान निकाल दिया। क्लियर? अब देखिए ये तो ए इनवर्स आया है, अभी सवाल आगे से भी कमल हुआ है, आगे इसके 3 मान और निकलवा रहा है वो। अब 3 मान अपन क्या क्या निकालेंगे उसके लिए अपन को ये 2 मान जरूरी है, ए का और ए इनवर्स का, और सभी को आप मिटा सकते हैं। देखिए ये मान को आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये अलग और ये मान अलग। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है इसमें, सिद्ध करवा रहा है ए इनवर्स ए बराबर I3। सिद्ध करने सभी मान, सिद्ध करना है ए इनवर्स गुणा ए बराबर I3। तो LHS निकालेंगे अपन, ए इनवर्स गुणा ए इनवर्स को किससे गुणा करेंगे, ए से। तो देखिए ए इनवर्स का मान लिखिए क्या है, cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। ये हमारा ए इनवर्स का मान हो गया। अब अपन ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। अब अपन गुणा करते हैं, ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। देखिए cos अल्फा से गुणा करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा को sin अल्फा से गुणा करेंगे, sin स्क्वायर अल्फा, 0 का 0 से गुणा करेंगे 0। क्लियर? अब पहली पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, cos अल्फा का माइनस sin अल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा से गुणा करेंगे तो प्लस sin अल्फा cos अल्फा, 0 का 0 से गुणा करेंगे 0। पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से गुणा कर दिया, तीसरे चल रहे हैं। cos अल्फा का 0 से गुणा होगा 0, sin अल्फा का 0 से गुणा होगा 0, 0 का 1 से गुणा होगा। बोलो कोई दिक्कत? हमने पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को तीनों स्तंभों से अलग अलग गुणा कर दिया। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पर, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा से गुणा करते हैं तो माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, cos अल्फा को साइन अल्फा से गुणा करते हैं साइन अल्फा और cos अल्फा प्लस 0। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा से cos स्क्वायर अल्फा प्लस 0 का 0 से 0। ठीक है, 0। अब देखो इसका साइन अल्फा का 0 से गुणा करेंगे 0, cos अल्फा का 0 से गुणा करेंगे 0, 0 का 1 से गुणा करेंगे 0। क्लियर? दूसरी पंक्ति को अपन तीनों स्तंभों से गुणा कर चुके। अब तीसरी पंक्ति पर आइए, 0 गुणा cos अल्फा होगा 0, 0 गुणा sin अल्फा होगा 0, 1 गुणा 0 होगा 0। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, दूसरे से करेंगे 0 गुणा माइनस sin अल्फा करेंगे 0, 0 गुणा cos अल्फा करेंगे 0, 1 गुणा 0 करेंगे 0। अब 0 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 1 करेंगे 1। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इससे कट गया, इससे कट गया, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा का मान क्या हो गया 1, इसका मान 0, इसका मान 1, फिर 0 1 0 0 0 1, क्या आ गई ये I3 बराबर R3। ये अपना प्रूव हो गया, ये अपना पहला पॉइंट प्रूव हो गया। इसमें A इनवर्स A बराबर I3 सिद्ध हो गया। अब अपन दूसरा मान देखते हैं,
दूसरे क्वेश्चन में हमसे सिद्ध करवा रहा है वो, दूसरे क्वेश्चन में सिद्ध करवा रहा है हमसे ए इनवर्स बराबर एफ माइनस एल्फा, ए इनवर्स बराबर एफ माइनस एल। तो एलएचएस लिखेंगे अपना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का मान कितना है देखो, ए इनवर्स का मान आपके पास है कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1, ये आपके पास ए इनवर्स का मान है। अब आरएचएस आप लिखोगे एफ माइनस एल्फा। तो जो एफ एल्फा का मान है, ये एफ एल्फा का मान है, यहाँ सिर्फ आपको करना क्या है, कॉस और एल्फा की जगह क्या लिखना है, माइनस एल्फा, माइनस साइन एल्फा की जगह माइनस एल्फा 0, साइन एल्फा की जगह माइनस एल्फा, कॉस एल्फा की जगह माइनस एल्फा 0 0 0 1। ध्यान से देखना क्या आता है, कॉस माइनस एल्फा करेंगे तो कॉस एल्फा ही रहेगा। साइन माइनस एल्फा का मतलब होता है माइनस साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस साइन एल्फा 0। साइन माइनस एल्फा का मतलब है माइनस साइन एल्फा, और कॉस माइनस एल्फा का मतलब कॉस एल्फा, और 0 0 0 1। अब देखो एलएचएस को और आरएचएस को मिलाइए, आता है एलएचएस बराबर आरएचएस, ये तो ये हमारा दूसरा भाग इस क्वेश्चन का वो पूरा हो गया। अब अपन करेंगे तीसरा भाग। अब तीसरे पॉइंट में आपसे क्या सिद्ध करवा रहा है, ए गुना एडजॉइंट ए। तीसरा में देखिए ए गुना एडजॉइंट ए बराबर ए सारणिक ए गुणा आई लिख दो चाहे आई 3 लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि जिस क्रम की आयु काम में आती है उसी क्रम की कई आयु काम में आती है। और एडजॉइंट ए गुणा ए, एडजॉइंट ए गुणा, ठीक है। तो अब देखो पहले लिखेंगे ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर ए का मान लिखो कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 गुणा एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे, एडजॉइंट ए का मान लेना कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1, इनका गुणा कर देते हैं, ठीक है। देखिए पहली पंक्ति को पहले तीनों स्तंभों से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर एल, माइनस साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे प्लस साइन स्क्वायर एल, 0 का 0 से करेंगे 0। अब कॉस अल्फा का साइन अल्फा से गुणा करेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 का 0 से गुणा करेंगे 0, ठीक है। अब कॉस अल्फा का 0 से करेंगे 0, माइनस साइन अल्फा का 0 से करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे 0, यानी पहली पंक्ति को हम तीनों स्तंभों से गुणा कर चुके। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाइए, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से गुणा करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब 0 का 0 से गुणा करेंगे तो 0, पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ पर ले जाओ, साइन अल्फा से गुणा होगा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा से होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, 0 का 0 से होगा 0, ठीक है। साइन अल्फा को 0 से गुणा करेंगे 0, कॉस अल्फा को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0। दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को मैंने गुणा कर दिया तीनों स्तंभों से। तीसरी पंक्ति पर आइए, 0 गुणा कॉस अल्फा करेंगे 0, 0 गुणा साइन माइनस साइन अल्फा करेंगे 0, 1 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा साइन अल्फा करेंगे 0, 0 गुणा कॉस अल्फा करेंगे 0, 1 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 1 करेंगे। अब आप देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस हो गया 1 आ गया, इसके कट गया 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये कट गया 0 हो गया, 1 हो गया 0 0 0 1।
तो ये अपने पास I3 हो गई। ठीक है, पुनः दूसरा मान निकालना है आपको सारणिक A गुणा I3 की बात सारणिक का मान एक है I, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, तो ये I3 आ गया। फिर दूसरा मान आ गया। अब आप तीसरा मान चलो इधर निकाल लेते हैं। तीसरा मान निकालना है तो है एडजॉइंट A गुणा A, एडजॉइंट A गुणा A। इसमें आपको एडजॉइंट को पहले लिखना है, इस वाली बात को cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 A। अब आपको A से गुणा करना है सार आयु A cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 A। अब वही तो अपना करना क्या करना है इनका, तो देखिए cos अल्फा को आप cos अल्फा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर, sin अल्फा को sin अल्फा से गुणा करेंगे sin स्क्वायर, 0 का 0 से गुणा करेंगे cos अल्फा का और माइनस sin अल्फा से माइनस sin अल्फा और cos प्लस sin अल्फा cos अल्फा से sin अल्फा और cos 0 का 0 से। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, cos अल्फा को 0 से गुणा करेंगे 0, sin अल्फा को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0। पहली पंक्ति हमने तीनों स्तंभों से गुणा कर चुकी। दूसरी पंक्ति पर आएगी माइनस sin अल्फा cos अल्फा से गुणा माइनस sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा से गुणा sin अल्फा और cos अल्फा 0 0 से गुणा। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से माइनस sin अल्फा को माइनस sin अल्फा से गुणा sin स्क्वायर cos अल्फा से cos स्क्वायर 0 का 0 से गुणा करेंगे। क्लियर, अब आ जाओ इसको लास्ट में माइनस sin अल्फा को 0 से गुणा करेंगे 0, cos अल्फा को 0 से करेंगे 0 को 1 से करेंगे। अब आप तीसरी पंक्ति को गुणा करना है तीनों स्तंभों से, 0 को cos अल्फा से गुणा करेंगे 0 को sin अल्फा से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे 0। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से 0 गुणा माइनस sin अल्फा 0, 0 गुणा cos अल्फा 0, 1 गुणा 0 करेंगे। अब तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से 0 गुणा 0 करेंगे 0, 0 गुणा 0 करेंगे 0, 1 गुणा 1 करेंगे। देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा 1, इससे कट गया क्या हो गया 0, ये कट गया 0 1 0 0 0 1, क्या आ गया ये क्वेश्चन क्या हो गई क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से A गुणा एडजॉइंट A बराबर एक साइन A गुणा I बराबर एडजॉइंट A गुणा ये हमसे सीधे करा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे प्रमुख जो चीज़ थी वो बता दूं। पहले मैं आपको एडजॉइंट A कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो आयु दी गई है उसके प्रत्येक अवयव का Fij निकालेंगे, Fij की आयु निकाल लेंगे और Fij की जो आयु आती है उसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। फिर A इनवर्स का सूत्र लाने के लिए 1 सारणी के गुणा एडजॉइंट से गुणा कर देंगे। ओके, आज के जो वीडियो था इसमें सबसे प्रमुख बात है एडजॉइंट ज्ञात करना और A इनवर्स ज्ञात करना। आगे क्वेश्चनों को आप कोशिश करना हल करने की, नहीं तो आगे करवाते रहेंगे। मेरे विद्यार्थियों सबसे मोस्ट टॉपिक है, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से करना। एक बार समझ आ जाएगा तो बिल्कुल भूलने का काम ही नहीं है। आप इसमें विशेष तरीके से ध्यान रखना, प्रक्रिया लंबी है, इससे घबराना नहीं है। ओके, थैंक यू।